तो देखिए ग्रोथ कितना मस्त है। ये चॉपिंग के बाद बार बार इसमें ग्रोथ होता है क्योंकि ये ज़मीन में है दोस्तों। बेनिफिट तो मिलेगा ही। ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग नीचे की ब्रांचों में कम ग्रोथ होगा क्योंकि ऊपर की ब्रांचों में ज़्यादा है। अब ये ब्रांच भी हमें मोटी करनी होगी इन सब के अनुपात में। तो मैं सोच रहा हूँ ये मेन ब्रांच को यहाँ से हार्ड चॉप किया जाए फिर से। और कितना भी डिस्टेंस रखे दोस्तों, देखिए ये नज़दीक ही लगने लगता है, बाद में शायद उसको निकालना भी पड़े। फिर भी आज मैं निकल रहा हूँ ये मेन स्टेम को, जिससे हमें फिर से कुछ बेनिफिट मिले। तो ये एक मेथड है दोस्तों, चॉपिंग करते करते प्लांट में मूवमेंट बहुत ही बढ़िया और नेचुरल मिलती है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब ऐसे ही रहने देना है। ओके, चलिए दूसरे पीछे वाले एक प्लांट को मिलते हैं। तो रात को बारिश भी हुई थी, देखिए यहाँ भी बढ़िया सा दोनों तरफ से ग्रोथ मिला है दोस्तों। ये वीडियो में थोड़ा छोटा लगता है इतना छोटा नहीं। देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया एक सेल्यूलस हुआ है, यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं हुआ बट यहाँ हुआ। दोनों तरफ से एक एक ब्रांच है और ये 3-4 फीट या पौने मीटर तक बढ़ चुके हैं ये स्टेम। तो मैं सोच रहा हूँ अभी उसको ऐसे ही रहने दें या थोड़ा सा क्लीनिंग ज़रूरी है। अगर सही तरीके से कट नहीं लगा है तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको निकाल देते हैं। और दूसरी ओर थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है तो दोनों हाथों से काम करना होगा और यहाँ थोड़ा क्लीनिंग चाहिए मुझे। तो लगभग 2 महीने होने वाले हैं और देखिए ये ग्रोथ बहुत ही बढ़िया सा ग्रोथ है दोस्तों। कितनी थिकनेस आ गई है और यहाँ डाई बैक हुआ है तो निकाल देते हैं। तो ये दूसरे प्लांट में भी देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने कट किया था यहाँ दूसरी ब्रांचों में ग्रोथ होना शुरू हो गया है और ये अनवांटेड ब्रांच जो कि हमें निकाल ही देनी पड़ेगी, तो उसको निकाल देते हैं। तो ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं तो बेनिफिट तो होता ही है दोस्तों। तो इसी तरह पूरे प्लांट का कुछ महीनों तक का अपडेट देखना है आप लोगों को, तो तैयार हो जाइए। तो यहाँ जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हटा देता हूँ, जिससे ये प्लांट और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लगे और हम जल्दी से इस प्लांट का ट्रिमिंग भी कर देंगे। तो फिर से 1 महीने बाद का ग्रोथ देखिए, ये ब्रांचें लंबी होने लगी है अब। और यहाँ देखिए दूसरी जो ब्रांच थी वो भी ठीक होने लगी है। यहाँ लोअर ब्रांच में कुछ डाईबैक दिखा है, यह इतना ग्रोथ नहीं करेगा जब ऊपर हो। यह दूसरा प्लांट देखिए, इसमें भी बढ़िया सी थिकनेस आ गई है। देखिए इसकी लंबाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लंबाई बढ़ गई है। चॉपिंग मेथड से हम ट्रेन कर रहे हैं प्लांट को। कितना बड़ा हो गया है, लगभग 1 इंच तो इतना ही है, तो डबल है उसका डायमीटर 2 इंच का। तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। और 3 ट्रंकों को हम ट्रेन कर रहे हैं। देखिए ये बाउंड कितनी अच्छी तरह से बना है। तो ये सब 3 साल की मेहनत है मेरे ख्याल से। ग्रोथ जब हम बढ़ने देते हैं तो बहुत ही वाइल्ड हो जाता है। पत्ते देखिए नॉर्मल से भी बड़े हैं, वो भी दिखाता है। देखिए जब ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है तो लोअर ब्रांचों में प्रॉब्लम आती है। यहाँ डायबैक देखने को मिला है। तो चॉपिंग करने के बाद ट्रेन करने से ये सब होता है। 3 ब्रांचें मेन मिली है, उसको हम इस सीज़न में कुछ दिनों में ट्रिमिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मार्च आ गया है तो अब उसका ट्रिमिंग कर दिया जाए। पर मैं प्रॉपर टूल्स लाया नहीं हूँ, इस टूल से कर नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे दोस्तों। तो ये मैंने उड़ा दिया है इन दोनों ब्रांचों को इस इंस्ट्रूमेंट से, जो खेती का एक औजार है दोस्तों। तो इसी से मैंने उसको कट कर दिया है। और दूसरा प्लांट देखिए, ये मूवमेंट देखिए दोस्तों, ये कटिंग एंड ग्रो मेथड से ही आएगी। चॉप करने के बाद ही इस तरह की मूवमेंट मिलती है। इसको भी मैं इस तरह से निकाल देता हूँ। फिर से हम इस प्लांट को
आगे ट्रेन करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से अच्छा मूवमेंट चाहिए तो इस तरह सेक्रीफाइस ब्रांच बढ़ानी होती है और इस तरह की थिकनेस मिलती है और हम प्लांट को बढ़िया से हम डेवलप कर पाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आगे कैसा ग्रोथ मिलता है। तो हार्ड चॉपिंग के बाद देखिए दोस्तों बहुत सारे ब्रांचें ग्रो होने लगती है। इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती फाइकस में, तो उन सबको तो हमें हटा ही देना है दोस्तों, क्योंकि प्लांट की जो भी शक्ति है वो सब बेकार हो जाती है इन सब को ग्रो करवाने में। तो प्लांट को सही से ग्रो करें इसलिए कुछ ही ब्रांचें रखनी होती हैं हमें, जो कि हमें काम की हो दोस्तों, नहीं तो प्लांट बेकार ही ग्रो करता रहेगा। इस ब्रांच को रखेंगे। ये फिर से हार्ड चॉपिंग करने के बाद यहाँ कुछ ब्रांचें निकल आई है, तो आज हम इन सब ब्रांचों को निकालने वाले हैं। देखिए यहाँ एक ही जगह से 3 ब्रांचें आ गई है, तो वो कोई काम की नहीं। और यहाँ देखिए यहाँ भी नीचे से है, कोई काम की नहीं। और यहाँ पीछे भी 2 ब्रांच है, उसमें से एक रहने देते हैं। और यहाँ ऊपर से 2, इस तरह की ब्रांचें कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि एक ही जगह से एक ही ब्रांच। और ऐसे ही नीचे ग्रोथ हुआ है, ये भी चल रखते हैं। ये यहाँ थोड़ा ग्रोथ होगा, पर ये नीचे वाली ब्रांच से और यहाँ पीछे से एक ब्रांच निकल रही है, ये भी निकालेंगे। ये पीछे वाली रखते हैं, अभी देखते हैं बाद में क्या होता है। तो इस मोटी ब्रांच को हम सेक्रीफाइस करना है, इसलिए उसको बढ़ने देंगे, जिससे वो जल्दी ही बड़ी हो जानी चाहिए। और नीचे वाली ब्रांच अब तक ग्रो नहीं किया है और करेगी भी नहीं मेरे ख्याल से, रहने देंगे। अगर ग्रो होती है तो उसको सेक्रीफाइस करेंगे। फिनिशिंग, और यहाँ भी कुछ फिनिशिंग करना है मुझे, जिससे इस तरह का हीलिंग, ये है हीलिंग होता है। तो यहाँ कुछ स्टेम को हम यहाँ तब हमारे पास टूल नहीं थे, ऐसे ही काट लिए थे हमने, तो इसको हम फिनिशिंग कर देते हैं। तो आज का काम ख़त्म कर लिया है। और यहाँ से जो प्लांट हमने पहली बार हार्ड चॉप किया था, उसमें से एक नया प्लांट बना लिया है। आप देख सकते हैं हमने उसको इस तरह से रिपोर्टिंग कर दिया है। चलिए दूसरा प्लांट देखते हैं। ये दूसरा प्लांट है, यहाँ ट्विन ट्रंक था जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं। इसमें भी हार्ड चॉपिंग हुआ था। तो जब भी हार्ड चॉपिंग होता है यहाँ बहुत सारी ब्रांचें निकल आती है। एक ही जगह से 3 ब्रांचें निकली है जो कोई काम की नहीं है। यहाँ देखिए बहुत सारी ब्रांचें हैं, वो सभी निकाल देनी है हमें, कोई नहीं चाहिए यहाँ। बाद में वो बहुत ही नज़दीक आ जाती है। कोई भी ब्रांच नहीं अभी, तो केवल जो हमें डिज़ायर, जो ग्रोथ चाहिए उसी के हिसाब से हम रहने देंगे। क्योंकि यहाँ 3 ट्रंक हैं, ये ग्रोथ नहीं किया है क्योंकि ये 2 ग्रो कर रहे थे। तो इसी तरह से अगर हार्ड चॉपिंग करते हैं तो ये सब करना पड़ता है। और यहाँ देखिए इस तरह से बहुत ही छोटा प्लांट था और अब ये बढ़िया सा उसका बेस बन रहा है। देखिए लगभग 3-3.5 इंच का फिनिशिंग कर लिया है। और ये ग्रोइंग सीजन का अगर फ़ायदा उठाना है तो ग्रोइंग सीजन में हार्ड चॉपिंग के बाद ग्रोथ होता है, तो इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। तो दूसरे फाइकस में भी हम ट्रिम कर लेंगे, पर इसको हम सेक्रीफाइस करेंगे, उसको भी मोटा करना है। तो मल्टी ट्रंक स्टाइल का प्लांट होगा। और दूसरा प्लांट यही है दोस्तों, उसमें भी हम ट्रिमिंग कर लेते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ब्रांच नई आएगी उसको हम फिर बढ़ने देंगे, तो हमें कुछ एक स्ट्रक्चर सा मिल जाएगा। और नीचे वाली ब्रांच को हम बढ़ने दे सकते हैं, ये भी रखनी चाहिए थी। चलिए ठीक है। तो प्लांट को हमने पिंच या ट्रिम किया था, उसके बाद भी नया ग्रोथ आ गया है। देखिए
तो उसको भी हम जो ज़्यादा ब्रांचें निकली है कुछ उसको हटा रहे हैं, ये ज़रूरी है। जो ज़रूरी होगी वही ब्रांच हम रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह का फ़ायदा मिलता है इस तरह कट एंड ग्रो करने से, और हम प्लांट को बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में और बहुत ही ड्रामेटिक कर्व या मूवमेंट के साथ बना सकते हैं। नया ग्रोथ को भी हम पिंच कर रहे हैं जिससे ग्रोइंग सीजन में हमें फ़ायदा मिल सके और कई और डिज़ायर ब्रांचें निकले। देखिए दूसरे प्लांट में भी तो हमने 2 प्लांट के अब अपडेट देखे हैं कुछ महीनों के लिए, 5-6 महीने को में कितना ग्रो हो सकता है वो। तो डेट ध्यान से दिखे, हर एक पार्ट के पहले मैंने डेट लिखी है, तो उसके हिसाब से ग्रोथ देखे। बढ़िया मज़ा आने वाला है दोस्तों पूरा प्लांट को किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रांचें निकाल रहा हूँ। तो इस प्लांट का आगे क्या होगा इसके लिए तो बने रहना होगा दोस्तों, इसलिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो सके तो सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाली वीडियो मिल सके आपको।